देहरादून के पुलिस लाइन में 11वीं अखिल भारतीय तीरंदाजी पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही डीजीपी अशोक कुमार ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में कई प्रदेशों से आए हुए पुलिसकर्मियों ने अपना कौशल दिखाया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने खेल कोटे पर लगी रोक को हटाते हुए खेल कोटे की भर्तियों को फिर से शुरू करने की घोषणा की। वहीं पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड ने इस घोषणा पर उत्तराखंड पुलिस के जवानों की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद भी दिया। उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय से योजना अधर में लटकी हुई थी, जिसके फिर से शुरू होने की घोषणा काफी खुशी की बात है। सबसे पहले तो चूँकि तीरंदाजी प्रतियोगिता द्रोण की नगरी देहरादून में आयोजित हो रही है, इसमें पूरे देश भर से पधारे सभी पुलिस के जवान, खिलाड़ी, सबका मैं यहाँ पर उत्तराखंड देवभूमि पधारने पर सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि महान धनुर्धर विद्या के गुरु द्रोण की तपस्थली में, क्योंकि ये धनुर्विद्या पुराने समय में और आज तीरंदाजी के नाम से सब जानते हैं, यहाँ पर हो रही है और राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो रही है। निश्चित रूप से इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे सभी खिलाड़ियों को खेलों के प्रति एक जो उनकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसको बढ़ाने का भी अवसर मिलेगा, अपना प्रदर्शन करने का भी अवसर मिलेगा। और आज खेलों के क्षेत्र में हमारा राज्य भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम नई खेल नीति भी लेकर आए हैं और इसके साथ साथ आज मैंने यह भी घोषणा करी है, जो विशेष खेल कोटा था वो भर्ती प्रक्रिया उसको भी प्रारंभ किया जाएगा, जिससे कि हमारे यहाँ बहुत सारी प्रतियोगिताएं जो आयोजित होती हैं उसमें बहुत प्रतिभाएं निकल कर बाहर आती हैं। एक से एक बच्चे हमारे होनहार हैं, उन सभी का निकट भविष्य में इसके माध्यम से कहीं ना कहीं खेलों में आगे बढ़ने के कारण से उनको भर्ती प्रक्रिया में चयन का मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ उनके जीवन में स्थिरता भी आएगी। मैं आज इस अवसर पर सबको शुभकामनाएं देता हूं, आयोजन समिति को बधाई देता हूं। देखिए, उत्तराखंड पुलिस में 2011 आखिरी भर्ती हुई थी जो खिलाड़ियों की। राज्य सरकार की जो नई खेल नीति आई है उसमें खिलाड़ियों की भर्ती का प्राविधान है। उसके जो डिटेल्ड शासनादेश निकलना है, मतलब प्रक्रिया वाला, वो अभी नहीं निकल पाया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि उसको जल्दी जारी हो जाए तो खिलाड़ी जो है उसको हम भर्ती कर सकें। अन्यथा उत्तराखंड के खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर पर पदक पा रहे हैं वो दूसरी संस्थाओं में जा रहे हैं, कोई आर्मी जा रहा है, कोई रेलवे जा रहा है, तो जो बाहर से खेलेगा वो उसका क्रेडिट उत्तराखंड को नहीं मिलेगा। अगर उत्तराखंड पुलिस ज्वाइन करता है और हमारा खिलाड़ी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतता है तो वो उत्तराखंड के कोटे में जाएगा। तो ये हमने अनुरोध किया है। जीआरपी रेलवे ने यात्री सुरक्षा जागरूकता सप्ताह के तहत देहरादून के रेलवे स्टेशन में जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस उप महानिदेशक पी रेणुका देवी ने बताया कि यात्री सुरक्षा को लेकर रेल यात्रियों के बीच उत्तराखंड पुलिस के द्वारा 11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक जागरूकता सप्ताह चलाया जाएगा। इस अवधि में विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देहरादून रेलवे स्टेशन पर लोगों को जागरूक करने का काम किया गया है। पी रेणुका देवी ने कहा कि महिला यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सफर के दौरान अगर किसी चीज की परेशानी होती है तो तुरंत डायल 112 और हेल्पलाइन नंबर 182 पर कॉल कर इसकी सूचना दें। में भी पुलिस रेलवे स्टेशंस में और ट्रेन में भी घटना घटित हो जाते हैं और उसमें कंप्लेंट्स भी हमारे पास कम आते हैं बिकॉज लोग ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। इसलिए हम अभी ये पैसेंजर सिक्योरिटी अवेयरनेस वीक ये हम अभी चला रहे हैं। इसमें कितना भी जीआरपी थाना है, सभी थानों में, चौकियों में ये अवेयरनेस कार्यक्रम में चला रहे हैं। उसमें कितना भी यात्री वहाँ पर रेलवे स्टेशन में आते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, सबको जागरूक कर रहे हैं। अंकिता हत्याकांड को लेकर एसआईटी 7 दिनों में अपनी चार्जशीट दायर करेगी। डीआईजी पी रेणुका देवी ने कहा है कि नार्को टेस्ट को लेकर 3 आरोपियों में से एक ने 10 दिन का समय मांगा था, बाकी 2 आरोपी नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 7 दिनों के अंदर चार्जशीट दायर कर दी जाएगी। आपको बता दें कि अंकिता हत्याकांड में जांच कर रही एसआईटी की अध्यक्षता पी रेणुका देवी कर रही है। एसआईटी ने इसमें काफी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया है। अब इसी वीक में हम इसमें चार्जशीट भी फाइल करने वाले हैं। अभी हमने नार्को टेस्ट के लिए भी हमने तीनों अक्यूज्ड के लिए एप्लीकेशन लगाया है और कोर्ट में सुनवाई के बाद परमिशन मिलेगा तो आगे उसमें कार्रवाई करेंगे। मैडम, जो 3 अभियुक्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, ऐसा गांव वाले भी कह रहे हैं, उस बिहार पे कैसे एसआईटी काम करती है? ऐसे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हम इन्वेस्टिगेशन में पूरा अच्छा ये क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोशिश किया है। क्या क्या एविडेंसेस हमें मिला है उसको सभी चीज़ों को हमने इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया है। एक फ्री एंड
एक फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने प्रयास किया था। मैम काफ़ी लेट भी हो गया है, कई बार गुस्सा भी देखा गया है गाँव वालों ग्रामीणों का, अब तक मैम अभी हमारा 90 डेज के अंतर्गत हम चार्जशीट फाइल करना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी हमारा ड्यू डेट आने वाला है, इसी वीक में हम इसमें चार्जशीट फाइल करेंगे। अंकिता हत्याकांड के आरोपी पुलकित आर्य का पिता और उत्तराखंड बीजेपी से निष्कासित विनोद आर्य की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। विनोद आर्य के चालक ने विनोद पर कुकर्म का प्रयास करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में पीड़ित वाहन चालक रोहन काम्बोज ने कोतवाली ज्वालापुर में तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर विनोद आर्य के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। ये पूर्व राज्य मंत्री छोटमपुर का सर में रहने वाला हूँ। पूर्व राज्य मंत्री ये हमारे विनोद आर्य जी हैं, जिन करोड़ का पुलकित आर्य है वो अंकिता भंडारी केस में दे रहे हैं, वो अलग मामला है। भैया मेरा मामला जो है वो ये है कि ये उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है। किसने? ये डॉक्टर विनोद आर्य, पूर्व राज्य मंत्री, ज्वालापुर आर्यनगर में रहते हैं। उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया है भैया, मसाज के बहाने। पहले उन्होंने मुझे मसाज करने के लिए बोला, मैंने बुजुर्ग आदमी समझकर उनके पैर दबा दिए। मैंने सोचा बुजुर्ग आदमी पैर दबाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सर मैंने उनके पैर दबाए। एक दिन उन्होंने पैर दबाए, दूसरे दिन बोलने लगे कि थोड़ा पीठ पे ऊपर हाथ कर। मतलब सर वो पूरी बात मैं उस तरीके से तो नहीं बता सकता को, जिस तरीके से वो है। तो उन्होंने कहा ऐसे मसाज नहीं होती, मसाज दूसरे तरीके से होती है, तो यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे कर, यहाँ से ऐसे पकड़ के ऐसे कर। उन्होंने मुझसे उल्टी सीधी जगह हाथ लगवा कर सर मुझसे फिर वो करा। फिर उसके बाद उनका मामला है ये सर उनके घर ज्वालापुर, उनके घर का आर्यनगर का मामला है। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के हृदय रोगियों के लिए खुशखबरी है। रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में कार्डियो केयर यूनिट का शुभारंभ हो गया है। विधायक भरत सिंह चौधरी ने कार्डियो का उद्घाटन किया। अब सब कुछ सही रहा तो हृदय रोगियों को बाहर की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। 5 बेड्स के साथ शुरू हुई कार्डियो केयर यूनिट में पहले दिन 2 मरीज भर्ती हुए। इस दौरान जिलाधिकारी और विधायक ने अस्पताल प्रबंधन के साथ अस्पताल में आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता पर बैठक भी की। बहुत लंबे समय से रुद्रप्रयाग की जनता इसकी प्रतीक्षा कर रही थी और अंततोगत्वा आज जो कार्डियक यूनिट है उसका विधिवत यहाँ पर उद्घाटन किया गया। 5 बेड इसमें हैं और आज तक जो स्थानीय लोग थे उनको देहरादून या ऋषिकेश जाना पड़ता था, तो अब यहीं पर जो है उनका उपचार हो सकेगा। इसके साथ ही जो यहाँ पे डायलिसिस की यूनिट है उसमें भी 2 और डायलिसिस मशीनें शीघ्र यहाँ पर उपलब्ध होंगी और जो लंबी कतारें डायलिसिस के लिए यहाँ पे रहती थी उससे भी लोगों को निजात मिलेगी। तो धीरे धीरे हमारा जो जिला चिकित्सालय है, हमारा प्रयास है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत इसको सभी सुविधाओं से आच्छादित किया जाए। देखिए, आज जनपद रुद्रप्रयाग के जिला चिकित्सालय में माननीय विधायक जी द्वारा कार्डियक केयर यूनिट का इनॉग्रेशन किया गया, जिसमें कि 5 बेड्स हैं और उसमें सफिशिएंट जो हमारे एसेंशियल जैसे कि इक्विपमेंट्स हैं मॉनिटरिंग करने के लिए कार्डियक रिलेटेड डिजीज़ को, जैसे कि किसी को अगर हृदय संबंधित कोई भी बीमारी है तो उसके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधाएं डेवलप की गई हैं राज्य सरकार के द्वारा और आज इसका उद्घाटन किया गया है। इससे निश्चित तौर पे जो हमारे जनपद के या आसपास के क्षेत्रों के जो भी हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ लोगों के थे जिनको आगे जाना पड़ता था, उनको यहाँ पर अच्छी सुविधाएं मिल पाएंगी। देहरादून एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने प्रेस वार्ता करते हुए रेसकोर्स में लूट की वारदात का खुलासा किया। नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस से 4 अज्ञात बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से लूट का सामान और अवैध हथियार भी बरामद किए। बदमाशों ने रेसकोर्स निवासी गुरमिंदर सिंह से हथियार के बल पर पहले तो उसे बंधक बनाया और फिर मारपीट करते हुए घर से लाखों का कैश और कीमती सामान लूट लिया था। पुलिस ने आशा रोडी चौकी से सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक रेस कोर्स में लूट की घटना हुई थी और उसी दिन हमारी टीमें लगी हुई थी तब से लेकर के, और ये एसके त्यागी है, मुकेश त्यागी है, इंस्पेक्टर एसएसआई है संदीप, और जो वहाँ नेहरू कॉलोनी थाना प्रभारी लोकेंद्र, इनके साथ हमारी जो है एसओजी प्रभारी, ये सब टीमें हमारी लगी हुई थी। 5 टीमें हमने गठित करी। लगभग 700 CCTV फुटेज का देखा गया और कल शाम को इसमें 5 लोग इसमें इन्वॉल्व थे। इसमें 4 लोगों की कल अरेस्टिंग हो गई है। इस प्रकरण में एक तो इग्निस कार गई थी वो रिकवर हो गया, जिस कार सेब्रेले क्रूज एक ब्रांड की गाड़ी है, जिससे इन्होंने मौके पर जो है इसका रेकी करी थी, उसको हमने रिकवर कर लिया है। इस पूरे घटनाक्रम में 6 गाड़ियाँ गई थी,
लगभग 12 लाख की वो बरामद कर ली गई है। एक रिवॉल्वर गया था वो बरामद कर ली गई है। कुछ कैश गया था 80,000 रुपया ये बता रहे हैं इनको मिला था। अब हम वादी से पूछेंगे, वो जिन्होंने बड़ा चढ़ा के लिखा हुआ हम जानकारी करेंगे, उसका भी हम तहकीकात करके जो भी उसका होगा उसके भी हिसाब से कार्रवाई करेंगे।